जहाँपना शिकार पर गए थे तो हाथी थोड़ी थोड़ी देर में चिंगाड़ क्यों रहा था? जहाँ हम हाथियों को विश्राम करवाते हैं ना, वहाँ एक दीवार थी और वो दीवार अचानक गिर गई और वो दीवार हाथी के ऊपर ही गिरी, जिसके चलते वो हाथी दर्द और बेचैनी से चिंगाड़ रहा था सरकार। तो दाल में ये निराला था। आप जा सकते हैं सरकार। नहीं नहीं, आपका कोई दोष नहीं, आप चिंता मत कीजिए। धन्यवाद। जी सरकार। सुनिए रफीक, तुरंत एक तहकीकात करनी होगी, तेरे साथ और मदद की जरूरत है। चलो यार, इतने दिनों बाद तुमने याद तो किया, बताओ क्या करना है। आज तक हमने सुना था कि दीवारों के कान होते हैं, पर हमें लगता है कि दीवारें बोल भी सकती हैं। दीवार से गुफ्तगू करनी है। दीवार से गुफ्तगू? यार तुम करना क्या चाहते हो, मतलब कहना क्या चाहते हो? देखो कहीं हम फंस तो नहीं जाएंगे ना? फंस तो हम गए। अब जहाँपना अकबर की उलझन सुलझाने बीरबल निकले। चप्पा चप्पा चरखा चले। बहुत बहुत शुक्रिया मनोहर जी, लेकिन आप बस ये बताइए कि ये नंदू कहाँ मिलेगा? ये बात तो बिरबल को बतानी। मतलब अब हमें ढोलूमल से मिलना होगा। हाँ, उससे मिलना अब जरूरी हो गया है। वैसे बिरबल, लगता है तुम्हें पराठे के साथ आलू की सब्जी खाना बहुत पसंद है। तुम हमेशा साथ में खाते हो हैं? हाँ यार, मुझे आलू की सब्जी और पराठे बहुत पसंद है। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि अगर बनी बनाई आलू की सब्जी पराठे के अंदर डाल के दे दी जाए तो कैसा रहेगा। ऐसा कौन करता है? मैं करूंगा, और इस व्यंजन का नाम रखूंगा आलू पराठा। और इसे दही रायते के साथ खाया जाए तो मजा आ जाएगा। लज्जतदार आलू पराठा। हंस मत, देखना आने वाले वक्त में लोग इसे आलू पराठा कहेंगे और खूब खाएंगे। आइए जनाब, आइए बैठिए। आइए आइए जनाब। क्या हुआ, इसे पहचानते हो? कहीं इसे देख के तुम्हें अपने पिताजी की याद तो नहीं आ गई? नहीं नहीं यार रफीक, मैंने इसे कहीं देखा है। कहाँ देखा है, कहाँ देखा है? अरे यार रफीक, ये तो वही है जो गोपालनाथ और मजदूरों के साथ दरबार में आया था। अरे नहीं नहीं, तुम्हारा भ्रम होगा। मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती, लेकिन एक ही दिन में इसके वेशभूषा और चाल ढाल में इतना फर्क क्यों? हो सकता है उसी के जैसे दिखने वाला कोई और आदमी हो। ये हो सकता है, लेकिन उसी के जैसे दिखने वाले आदमी ने उसी के जैसा कड़ा पहना हो, ये नहीं हो सकता। और एक ही दिन तो हुआ है। एक दिन में इतना बदलाव कुछ मेल नहीं खा रहा। इसने ऐसा क्यों किया होगा? लगता है कोई इत्तेफाक होगा। दुनिया में इत्तेफाक नहीं होते, हर चीज की एक वजह होती है या होने वाली होती है। पहले नियोजन और फिर उसका प्रयोजन, यही संसार का सिद्धांत। पर चलो, अब तुम्हें बहुत काम भी करने हैं। पहले जहाँपना की टांग बचानी है और फिर ढोलूमल से भी मिलना है, वरना नियोजन से पहले कहीं जहाँपना का नियोजन ना हो जाए। अब पराठे के साथ आलू की सब्जी खाओ, वो भी अलग अलग। कितना हुआ? जी 4 दिनार। ये ले। राजमहल की जो आंखें हैं, पर्दा है उन आंखों पर। उस पर्दे की आड़ से जब मंजिल होगी निशाने पर, तब सूरज डूबेगा, टूट के बिखर जाएंगे सारे गुरूर। रोशन होगा चिराग हमारा जब बुझेगा भारत का कोहिनूर। मैंने तो पहले ही से कहा था कि आपका है, ये मान ही नहीं रहा।
क्या हो सकता है? कल दरबार में मजदूर बनकर आया और उसके हाथ में जो चिट्ठी थी उसमें जो लिखा था वो जरूर जहांपनाह से ताल्लुक रखता है। राजमहल की आंखें मतलब पहरे की मीनार, पर उस पर पर्दा कौन सा हो सकता है? और जब सूरज डूबेगा यानी दोपहर का दूसरा पहर, यानी कि आज, जब जहांपनाह जनता को आश्वासन देंगे। बीरबल जी नमस्कार। नमस्कार ढोलूमल जी। अरे आप मुझसे मिलने आए हैं? जी हमें आपसे कुछ पूछना था। अरे वो बाद में कर लेना, आप पहली बार घर पधारे हैं तो कुछ भोजन कर लीजिए। उसकी कोई आवश्यकता नहीं। हमारी एक विनती है, हमारे जहांपनाह को बचा लीजिए। कोशिश तो हमारी यही है, हमें भी उनकी चिंता है। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, वो पूरे भारतवर्ष के कोहिनूर हैं। अभी अभी क्या कहा आपने? भोजन ग्रहण कर लीजिए। ये नहीं, उसके बाद। हमारे जहांपनाह को बचा लीजिए। उसके बाद वो पूरे भारतवर्ष के कोहिनूर हैं। तब रोशन होगा चिराग हमारा, जब बुझेगा भारत का कोहिनूर। बीरबल जी गुस्ताखी माफ। इस समय आपको राजमहल नहीं होना चाहिए। सुना है कि जहांपनाह आवाम के सामने कुछ संदेश देना चाहते हैं। होना तो यही चाहिए, लेकिन उससे पहले हम गोपाल नाथ से मिलना चाहेंगे। गोपालनाथ जी, हमने आपके बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर ली। आप 6 लोग थे जो दरबार में आए थे। आपके अलावा बाकी 5 कौन थे? हम 6 नहीं 5 लोग थे। गोपालनाथ जी, हमारी आंखें और दिमाग हमें कभी धोखा नहीं देते। आप 5 नहीं 6 लोग थे। ये छठा कौन था? मैंने कहा ना, हम 5 लोग थे सरकार। हाँ, हमारे अलावा एक और आदमी था, हमारे जैसे लंबे बालों वाला ही था, लेकिन हम उसे नहीं जानते। हमारे साथ आया था, हमें लगा शायद उसका भी कोई काम होगा। राजमहल की आंखें, पहरे की मीनार, जब सूरज डूबेगा। कल आपका जनता को संबोधन जो आप प्रत्येक हफ्ते में एक बार करते हैं। रोशन होगा चिराग हमारा, जब बुझेगा भारत का कोहिनूर। वो पूरे भारतवर्ष के कोहिनूर हैं। मतलब जहांपनाह की जान। अदब बाबुलाहिजा होशियार, शहंशाह के शहंशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर तशरीफ ला रहे हैं। हमारे अजीज रियाया, हम जानते हैं कि आप सबके अंदर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि क्या इंसाफ होगा
आज हम आप सबको यकीन दिलाना चाहते हैं कि खुदा गवाह है, मुगलिया सल्तनत की परंपरा रही है इंसाफ करने की, और करते रहेंगी। अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े हम दे देंगे, लेकिन इंसाफ जरूर होगा। अरे अचानक इन सबको क्या हुआ? जहाँ अपना सवाल जवाब का समय नहीं है, आप यही रहिए, मैं बाद में बताता हूँ। जिसने हम पर हमला किया उसे हम नहीं जानते, और जिसने हमारी जान बचाई उसे भी कुछ दिनों पहले तक हम नहीं जानते थे। सही फरमाया आपने जीजा जी। जहां पना कहिए, और क्या खाक सही कहा हमने। आप हमारे वजीर आजम हैं, हमारी हिफाजत करना आपका फर्ज है। अभी के अभी उस पैरे के मीनार पर जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं उन्हें फौरन हमारे सामने हाजिर किया जाए। जहांपना हमने प्रयास किया किंतु क्या? किंतु वो तीनों फरार हो गए। मतलब दुश्मन से मिले हुए हैं जहां पर। घर का भेदी लंका ढाए, आपके सुरक्षा की नींव बिक चुकी है जहां पर, खोखली हो चुकी। बीरबल जी, इन सब में हम एक चीज तो भूल ही गए। क्या? वो खतरनाक वाला सांप कहाँ है? क्योंकि दरबार में हमने देखा, हमें कहीं नजर नहीं आया। सांप होगा तो नजर आएगा ना। वो तो हम सांप सांप इसलिए चिल्लाए ताकि महल में अफरा तफरी मच जाए और ये जहां पर निशाना न लगा सके। आपके पीछे एक काला नाग है। इसका मतलब हम जिस पेड़ पर चढ़े थे उस पर भी कोई सांप नहीं था? नहीं था। वो सांप तो हमने सिर्फ कल्पना से बनाई थी ताकि आप पेड़ से नीचे आ जाए। बीरबल जी, अगले बादशाह हम हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि आपको कैसे पता चला कि अब्बू जान की जान को खतरा है। कुछ जहांपना की किस्मत थी और कुछ इसकी गलती। हम जिस ढाबे पर खाना खाने जाते हैं वहां आया था और उसकी जेब से एक चिट्ठी गिरी। हाँ हाँ, इसे अपनी खुशकिस्मती समझिए कि आपको जहांपना की जान बचाने का अवसर मिला, अन्यथा हम तो बचा ही लेते। एक बार और अब्बू जान की जान को खतरा होना चाहिए, क्योंकि अगले बादशाह हम हैं, तो हमारी किस्मत में भी अब्बू जान आपकी जान को बचाने का मौका मिलना चाहिए। खामोश! क्या लिखा था उस चिट्ठी में बीरबल? जहांपना उस चिट्ठी में एक पहेली थी जो हमारे दिमाग में फंस कर रह गई, और फिर जहांपना ये दरबार में भी आया था उस दिन मजदूरों के साथ। ढाबे पर देखा तो इसका
रंग ढंग बदला हुआ था। तभी हमें लगा कि दाल में कुछ निराला है और हम उस पहेली को सुलझाने में लग गए। और जब वो पहेली सुलझी तब हमें पता चला कि राजमहल की आंखें यानी पहरे की मीनार और भारत का कोहिनूर मतलब आप जहाँपनाह। उसके बाद क्या था, हमने 2 और 2 जोड़े और पता कर लिया कि आपकी जान खतरे में है। और उसके आगे जो हुआ वो तो आप जानते ही हैं। जहाँपनाह ये एक गुप्त घातक हत्यारा है, पर ये तो सिर्फ एक मौरा है जो किसी हुक्म के इशारे पर काम करता है। अब आगे की दास्तां तो यही बता सकता है। बता, हमारे जहाँपनाह को मारने का हुक्म तुझे किसने दिया? वही जो इन्होंने कहा। हुक्म। अगले बादशाह हम हैं, हम दे रहे हैं तुमको हुक्म। बताओ कौन है? मैंने कहा हुक्म। हाँ तो हमने दिया ना हुक्म। जिसने इसे हुक्म दिया वो है हुक्म। अब्बूजान हम कौन सा मिन्नतें कर रहे हैं, हम भी तो वही कह रहे हैं कि हमने भी इसे हुक्म दिया। बताओ। बेवकूफ, किसी हुक्म ने इसे हुक्म दिया। ओ, लेकिन अब्बूजान वो हुक्म है कौन जिसने इसे हुक्म दिया? ओ, बताओ कौन है वो हुक्म जिसने तुम्हें हुक्म दिया? हमें आदेश मिलते हैं, लोग नहीं। मुझे नहीं पता। पता करने के हमारे पास और भी तरीके हैं जिससे तुम्हारी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाएगी। पता करने के हमारे पास और भी तरीके हैं जिससे तुम्हारी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाएगी। बताता हूँ, सब बताता हूँ। मुझे पानी चाहिए। मेरा हाथ खोलो, मुझे पानी पीना। पानी। कहीं आप इसे तो नहीं ढूंढ रहे? ये तो हमने आपकी उंगली से पहले ही निकाल लिया। बड़ी जल्दी है बीरबल जी आपको इनाम पाने की। अगले बादशाह हम हैं, अगर आपको इनाम चाहिए था तो हमें बता दे, हम देते आपको इनाम अब्बूजान की जान बचाने का। लेकिन इस बेचारे की अंगूठी चुराने की क्या जरूरत थी? शहजादे, हमने अंगूठी चुराई नहीं, इसकी उंगली से निकाली। आप भूल गए कि एक हत्यारा है, वो भी गुप्त घातक। तो ऐसे हत्यारे जब असफल हो जाते हैं तो अपने मौत का बंदोबस्त साथ लेकर चलते हैं। ये देखिए, इसमें जहर। बहुत खूब बिरबल, बहुत खूब। आपकी सूझबूझ और दूरअंदेशी का जवाब नहीं। और इसकी मूर्खता का। अगर इसे मरना ही था तो अंगूठी की क्या जरूरत थी? हम महल की 3री मंजिल पर खड़े हैं, अगर यहीं से कूदेगा तो मर जाएगा। खामोश बेवकूफ, वरना हम किसी की जान ले लेंगे। अरे रोके इसे! दिल करता है शेखू आपको भी इसके पास भेज दूं। अब क्या करे बिरबल? जहाँपनाह, हुक्म आप तक पहुंचे, उससे पहले हमें हुक्म तक पहुंचना होगा। उनके चाल चलने से पहले हमें चाल चलना होगा। लेकिन अब्बूजान, कल आप चलेंगे कैसे? क्योंकि कल आपको टांग के बदले टांग देनी है। बिरबल, आपने हमारी जान बचाई, अब हमारी टांग भी बचा लो। हमारी टांग आपके हाथ में है। जहाँपनाह, हम पूरी कोशिश करेंगे।